हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। आज मेरे जो सामने शख्सियत मौजूद हैं वो हैं शेषनाथ तिवारी जी, जो एफएमआरआई के ऑल इंडिया के सेक्रेटरी हैं, जो एमआर एसोसिएशन होती है उसके। उनसे बात करेंगे कि आज ये प्रोग्राम उन्होंने किस मसले पर रखा है और उनका क्या क्या प्लानिंग है आगे को लेके, इस जो स्ट्राइक होने वाली है या जो भी चीज़ है, उनके जो मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर वो आज इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। हम बात करेंगे शेषनाथ तिवारी जी से। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये किस मसले को लेके आपने सर ये जो प्लानिंग की है आज और ये मुद्दा बनाया है, किस लिए है सर? जी, पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 30 जगहों पर आज मीटिंग हो रही है अलग अलग ज़िलों में, और हमारे पदाधिकारी घूम रहे हैं। हमारा जो मूल मुद्दा है, जैसा आप इस बैनर पर देखेंगे कि भारत सरकार ने 4 लेबर कोड बनाए हैं जी, और इन लेबर कोड के द्वारा जो हमारे पुराने कानून थे उनको समाप्त कर दिया है। नए कानून में उन्होंने एक बहुत गलत बात ये करी है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि किसी को भी किसी भी उद्योग में 10 से 11 महीने की नौकरी पर रखा जाएगा और उसके बाद उसको निकाल दिया जाएगा। और आप सोचिए, जब 10 महीने की ही 11 महीने की किसी की नौकरी होगी तो वो किस तरीके से अपने भविष्य के बारे में सोचेगा, अपने बच्चों के बारे में सोचेगा, अपने घर और मकान के बारे में सोचेगा। और इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद जो हमारी नई वाली जनरेशन आएंगी तो वो गुलामों की ज़िंदगी जिएंगी। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो लगातार चलने वाला काम है, 12 महीने चलने वाला काम है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पेरेनियल इन नेचर, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, उसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को न किया जाए। सिर्फ सीजनल जॉब में आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाइए। पहला तो ये है। दूसरा, उसमें एक बहुत गंभीर समस्या है कि दवा कंपनी के मालिकों ने इस कोरोना के दौरान अकूत मुनाफा कमाया है। भारत की जीडीपी गिरी है, तमाम उद्योग धंधे कम हुए हैं, लेकिन हमारे देश में दवाओं की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ी है और हर दवा कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, रिकॉर्ड सेल करी है इस कोरोना के दौरान। लेकिन इसी कोरोना के दौरान दवा कंपनियों ने बहुत बड़ी संख्या में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को नौकरी से निकाला है, ये कहते हुए कि आपकी ज़रूरत नहीं है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तनख्वाहें रोकी हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो डेली अलाउंस दिया जाता है उसको रोका है, जो उनका एनुअल इंक्रीमेंट है उसको रोका है, जिसकी वजह से मैं कुछ कंपनियों के आपको नाम लूँगा। अल्केम लैबोरेटरीज, अल्बर्ट डेविड में 5 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं। बंगाल के लेबर कमिश्नर ने त्रिपक्षीय वार्ता में कहा कि आप इनको तनख्वाह दीजिए। ये 3 तारीख की बात है, इसी महीने की। मालिक ने मना कर दिया। एल्केम तो बहुत नामी कंपनी है सर। अल्केम नामी कंपनी बहुत है, लेकिन वो इस देश के कानून को नहीं मानते हैं, वो सामंतवादी तरीके से चलाते हैं। कोरोना जब अपने भयावह रूप में था तब उन्होंने लोगों को कहीं बम्बई, कहीं मद्रास, कहीं ट्रांसफ़र किया, और इसी तनाव के चलते अल्केम के कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और पिछले साल की मैं बात बता दूं कि अल्केम के मैनेजरों के दबाव के चलते हमारे उत्तर प्रदेश के एक साथी को आत्महत्या भी करनी पड़ी थी। और जो कंपनियां आपको पब्लिक फेस लेके आती हैं वो सच्चाई नहीं है। मैं ल्यूपिन का एग्जांपल दूं। ल्यूपिन में शुरू से उसको इस पोजीशन तक लाने में उसके एमआरओ का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सन 2016 के बाद आज 5 साल हो गया, ल्यूपिन के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एनुअल इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, जबकि वो सेटलमेंट में है, कानून में है। एनुअल इंक्रीमेंट 5 साल से नहीं दिया गया। ल्यूपिन के एमआरओ को कंपनी अपनी तरफ से एक तरफा आदेश कर रही है कि आपको ऐसे काम करना है और ये काम करना है, जो कि सरासर सेक्शन 9A ऑफ आईडी एक्ट का उल्लंघन है। तो ये थे हमारे साथ शेषनाथ तिवारी जी, जो कर्मचारियों पर जो शोषण हो रहा है उसको लेके इन्होंने जो अपने मुद्दे हैं रखे हैं। तो आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।